ये कहानी अलीपुर के एक गांव की है। यहाँ के लोग बहुत सादा और खुश अखलाक थे। यहाँ पे दो बहुत अच्छी सहेलियाँ भी रहती थीं। उनके घर बिल्कुल आमने सामने थे। दिन रात वो एक दूसरे के साथ ही नज़र आती थीं। रोज़ मिलती थीं, ढेरों बातें करती थीं। ना जाने इतनी बातें कहाँ से आती थीं। एक का नाम शब्बो और एक का नाम पारो था। शब्बो और पारो दोनों ही नॉर्मल घराने की बच्चियाँ थीं। इनके वालिदैन इतने अमीर नहीं थे। इसी तरह दोनों बड़ी हो गईं। पारो, जब तक मैं तुमसे बातें ना करूं तो मुझे तो सुकून ही नहीं होता। काश हमारी शादी एक ही घर में हो जाए ताकि ये मसला ही ना हो। शब्बो की दिल की मुराद इस तरह से पूरी हुई कि दोनों सहेलियों के घर एक ही दिन जिन लड़कों के रिश्ते आए वो दोनों चचाजाद भाई थे, जिनके घर भी आमने सामने थे। घर वालों ने सिर्फ शराफत देखी और चट मंगनी बट ब्याह हो गया। थे तो दोनों चचाजाद भाई, लेकिन दोनों बहुत मुख्तलिफ थे। ये हैं शब्बो और उनका शोहर शोका, जो बहुत कामचोर लेकिन खाने का बहुत शौकीन। ये हैं पारो और उनका शोहर पप्पू, जो बहुत मेहनती इंसान था। दोनों सहेलियां शाम को पार्क में मिलती। पारो, पप्पू भाई कैसे लगे? कैसी है नेचर? पप्पू तो सुबह सवेरे ही गद्दा गाड़ी लेके चले जाते हैं। दिन भर मजदूरी करते हैं और जो कमाते हैं वो मेरे हवाले करते हैं। तुम तो खुशकिस्मत हो। मेरा शोहर तो एक कामचोर इंसान है, कोई काम नहीं करता। सारा दिन या तो मुफ्त की रोटियां तोड़ता है या फिर अपने गद्दे को चारा खिलाता रहता है। मैं तो तंग आ गई उससे। सुनो, परेशान ना हो। शोके भाई को समझाओ कि कैसे अपने बाप की पेंशन से तुम्हारा गुजारा चलाएगा। कोई काम काज करेगा तो तुम्हारा खर्चा उठा सकेगा ना। उस 25 साल गधे ने मेरी बात समझनी है? जो अपनी माँ की नहीं समझता उसने मेरी क्या समझनी है? शोके, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने कल से कोई काम धंधा शुरू ना किया ना, मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। वैसे भी ये घर शादी के वक्त तुम्हारी माँ ने मेरे नाम कर दिया था। पप्पू भाई को देखो, जो सुबह सुबह काम पे जाते हैं, मेहनत करके अपनी बीवी को खर्चा ला के देते हैं। किसी किस्म की कमी नहीं है उनको। मेरी प्यारी शब्बो रानी, क्या हुआ है? क्यों सुबह सुबह बुखार चढ़ा हुआ है? सुबह सुबह लेक्चर दे रही हो? असूलन तो तुम्हें मुझे नाश्ता देना चाहिए। खाली पेट तो दिमाग भी नहीं काम करता और तुम काम करने की बातें कर रही हो। तबीयत तो ठीक है? मेरी तबीयत की फिक्र ना करो, अपनी फिक्र करो। खाना कहाँ से खाओगे? जब तक मेरे हाथ में आज कमाई ला के नहीं दोगे, मैं तुम्हें कोई खाना नहीं दूंगी। पप्पू भाई को देखो जाके, कितना काम करते हैं। जो काम करते हैं मेहनत मजदूरी करके अपनी बीवी के हाथ में खर्चा ला के रखते हैं। और तुम तो ना तो कोई खुद काम करते हो और गधे को भी काम चोरी की आदत डाल दी है। मुझे तो कभी कभार लगता है मेरी शादी एक गधे से हुई है, गधे से। फर्क बस इतना है कि एक गधा रोटी खाता है और एक गधा घास खाता है। दिस इज टू मच बेइज्जती शब्बो यार, आज बच्चे की जान लोगी। यकीनन कल तुम पीनो की बच्ची से सबक लेके आए हो। वो जलते हैं हमारे प्यार से। देखो, शोका रोज सुबह काम पे जाता है और शाम को घर आता है। अपनी बीवी को कहाँ टाइम देता है? और मैं सारा दिन तुम्हारे साथ होता हूँ, साए की तरह तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। जल गई है वो पीनो की बच्ची हमारे प्यार से। ओ सुनो, अपने आप को क्या समझते हो? सलमान खान हो या फिर कोई तुम्हारे पास सिरखाब के पर है जो मेरी पीनो ने तुमसे जलना है? तुम्हारे अंदर है क्या जो उसने तुमसे जलना है? तुम ये सारी बातें छोड़ो, ये सोचो कि तुमने आज खाना कहाँ से खाना है। पैसे तो तुम्हारे पास इतने होंगे नहीं कि तुम बाहर जाके खा सको। घर में तुम्हें खाना किसी ने देना नहीं, तो सोचो तुमने खाना कहाँ से खाना है। कामचोर इंसान। और जाते वक्त ना अपना ये मनहूस सा गधा भी साथ लेके जाना। मैंने इसको कोई चारा शारा नहीं डाला, मैं पहले ही बता रही। पता नहीं आज इसको क्या हो गया। हिटलर की बहन बनी हुई है आज। मेरे प्यारे गधे भाई, बहुत ताने खा लिए हम दोनों ने। आज इसको काम करके दिखाएंगे। आज मंडी जाके मेहनत करके इसको दिखाएंगे। ठीक है ना? ठीक कह रहा हूं ना? करोगे ना मेहनत? जानवरों की ट्रेनिंग भी बचपन से की जाती है। जैसा शोका कामचोर था, उसका गधा भी वैसा ही कामचोर था। जैसा पप्पू मेहनती था, उसका गधा भी वैसा ही मेहनती था। सही कहती है शब्बो, तुम्हें मुफ्त में खाने की आदत डल गई है। इस दिन के लिए पाला था तुम्हें कि तुम मेरी नाक ही कटवा दो। मेरी इज्जत का ख्याल नहीं रखा तुमने। पप्पू, आप पहले गधे को खाना खिलाते हैं फिर खुद खाते हैं। पहले खुद तो खा लिया करें। सुबह सुबह आप गधे की खिदमत शुरू कर देते हैं। पीनो, मेरे घर का ना सारा खर्चा इसी गधे ने उठाया हुआ है और इसी गधे की वजह से चल रहा है, तो इतनी खिदमत तो इसकी करनी ही चाहिए। पप्पू, मैं सोच रही थी कि आप इसको देसी घी के पराठे और चने खिलाते हैं। जो कमाते हैं कितना हिस्सा तो आप इसको ही खिला देते हैं। आप इसको चारा खिलाना शुरू कर दें। कोशिश करें चारा खिलाने की, हमारी बचत हो जाएगी। कितने हमारे पैसे सेव हो जाएंगे।
पीनो, तुम कह तो ठीक रही हो, मैंने शुरू में कोशिश भी की थी, लेकिन ये शुरू से ना पराठा और चने खाने का आदी है, ये नहीं चारे की तरफ आता। मेरे कितने काम करता है, कितना बोझ उठाता है मेरा, अगर ये ना हो तो उसका बोझ भी मुझे ही उठाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इतना हक तो इसका बनता ही है मेरी कमाई पर। जो मैं कमाता हूँ वो इसी की वजह से कमाता हूँ, अगर ये ना उठाए तो मुझे ही उठाना पड़ेगा। अच्छा बीनो, मैं जा रहा हूँ काम पे, मैंने पेट भर के खाना खा लिया है। कुछ मंगवाना है तो बता दो, मैं आते हुए लेता हूँ। घर में हर चीज़ मौजूद है, किसी चीज़ की भी मुझे ज़रूरत नहीं। आप खैर से काम पे जाएं और खैर से वापस आएं। चलो फिर मैं चलता हूँ, काफ़ी देर हो गई है, मंडी में रश बढ़ जाएगा, काफ़ी माल उठाना है मुझे। पप्पू हर रोज़ सुबह सवेरे अपने गधे के साथ घर से निकल जाता था। मंडी जाकर सामान उठाता, गधे पर लादता, फिर जगह जगह डिलीवर करके शाम को गांव वापस आ जाता था। दूसरी जानिब शोके के शैतानी दिमाग में बहुत से शैतानी ख्यालात जन्म ले रहे थे। वाह क्या दिमाग पाया है, मेरा हुस्न तो एक तरफ, कोई मेरे दिमाग का मुकाबला भी नहीं कर सकता। दोनों गधे एक जैसे हैं, शोके का गधा इधर आ जाएगा, पप्पू का गधा उधर चला जाएगा, किसी को पता भी नहीं लगेगा। गधे तब्दील हो गए। मेरा गधा तो काम चोर है, कोई काम नहीं करेगा, और उसका गधा तो काम करने वाला है, ट्रेनिंग है उसको काम करने की, वो मेरे पास आ जाएगा। फिर मैं पैसे कमाऊंगा, फिर पता चलेगा पीनू और पप्पू को। मेरी बीवी को भड़काते हैं, आग लगाते हैं मेरे घर में। अब पीनू को और पप्पू को सब समझ आ जाएगी, और पप्पू को सारे काम चोर कहेंगे और कहेंगे शोका कितना काम करता है। दोनों गधे तो बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। गधे की अपनी माँ भी आ जाए ना तो शक में डल जाएगी कि कौन सा उसका गधा है। चलो पप्पू का गधा लेकर चलता हूँ, कोई उठ ना जाए, किसी को पता न लग जाए। बेहतर यही है जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाऊं। चब्बो माय डार्लिंग, जल्दी नाश्ता दे दो, मैं मंडी जा रहा हूँ। क्या शोहर को भूखा काम पे भेजोगी? आज सूरज मगरिब से तो नहीं निकला, या फिर मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? तुम आज काम पे जाने की बात कर रहे हो? सच कहते हैं लोग खुश नहीं होते। काम पे नहीं जाता था फिर मसला, काम पे जा रहा हूँ फिर मसला। अरे मेरी भोली शब्बो, तबीयत ठीक है तो काम पे जा रहा हूँ, और बस मैं तुम्हारी नाराजगी नहीं देख सकता। तुम नाराज थी ना, मैंने गधे को समझाया इस घर में रहना है ना तो जो मालकन कहेगी वैसा ही करना होगा, और मुझे तो वैसे भी काम करने की बहुत आदत है, मैं फारिग नहीं रह सकता। वो तो बस नई नई शादी हुई थी ना, तो मैं तुम्हें टाइम दे रहा था ताकि तुम थोड़ी मुझसे राजी हो जाओ। अच्छा, आज तो मुझे आप पे बहुत प्यार आ रहा है, मेरे शाहरुख खान, मेरे हीरो। मैं अभी ये पराठे डालती हूँ और साथ में मक्खन भी लाती हूँ आपके लिए। न जाने इस गधे को क्या हो गया है, कभी ऐसे इसने नहीं किया। ना चने खा रहा है, ना देसी घी के पराठे खा रहा है, और अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा। जब अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा तो डॉक्टर पे भी कैसे जाएगा? अगर तबीयत खराब है तो फिर डॉक्टर को घर ही लाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी जाता हूँ, क्लिनिक खुल गया होगा। पप्पू यार कहाँ जा रहे हो? गधा कुछ भी नहीं खा रहा, ना ही अपनी जगह से हिल रहा है। पहले तो कभी उसने ऐसे नहीं किया। जानवरों के क्लिनिक जा रहा हूँ, डॉक्टर को लेके आता हूँ, क्योंकि कुछ पता लगेगा कि आखिर मसला क्या है। काम पे ना जाने का बड़ा अच्छा बहाना ढूंढा है तुमने, तुम तो काम चोरी हो गई हो। चलो मैं तो चलता हूँ काम पे, मुझे देर हो रही है, मंडी जाना है। अरे दिमाग तो नहीं इसका खराब हो गया? पहले खुद ही रोका, मसला पूछा, मसला मैंने बताया तो बातें सुनाने लग गया। चलो डॉक्टर पे चलता हूँ मैं। हाँ यही क्लिनिक है, अल्लाह करे डॉक्टर मिल जाए। जी दोस्तों, न जाने डॉक्टर पप्पू को क्या कहता है, गधे का राज इन पर खुलता है या नहीं, इसके लिए आपको अगली एपिसोड देखनी पड़ेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।